हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हो दास्तान इश्क। कुछ दिनों से स्टोरी अपलोड नहीं की, इसके लिए हम सॉरी गाइस। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दास्तान इश्क। दास्तान इश्क के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि जो तानिया रहती है वो एक गेम खेलने के लिए बैठ जाती है, लेकिन उस गेम में वो जीतती रहती है, जिससे उसका बहुत ज़्यादा ये होता है, मतलब फ़ायदा होता है। तो जो सामने वाला जो लड़का रहता है वो तीनों के तीनों परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे जीत सकती है। ऐसे बोल के वो नीचे देखते हैं कि कहीं ये चीटिंग तो नहीं कर रही है, लेकिन वो चीटिंग भी नहीं कर रही होती है, वो तो चुपचाप अपनी जगह पे बैठी रहती है। तो उसके बाद जो उस गेम को ये कर रहा होता है, खिला रहा होता है, जो आदमी रहता है, जो उसी क्लब का ये रहता है, मतलब आप समझ सकते हो, एक खिलाड़ी रहता है उसी क्लब का जो सभी को गेम खिलाता है। वो लड़का परेशान हो जाता है कि ये लड़की देखती ही देखती इतना पैसा कैसे कमा सकती है। और जो तीनों के तीनों लड़के रहते हैं वो तो कंगाल हो चुके रहते हैं। तो जो तानिया रहती है बोलती है बहुत हुआ, अब चलो दूसरे गेम को खेला जाए, दूसरे गेम की आजमाइश किया जाए। ऐसे बोल के वो अपनी जगह से उठ जाती है और वो दूसरी जगह पे जाती है। वहाँ पे जो है ताश खेला जा रहा होता है। तो वो सोचती है अगर मैं उस गेम में जीत सकती हूँ तो इसमें क्यों नहीं। तो वो अपने थोड़े थोड़े से आवाज़ में जैस से बात कर रही होती है। तो जैस बोलती है ठीक है, तुम जिस गेम को खेलना चाहती हो खेलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर एक चीज़ में हेल्प कर दूँगी, पर ध्यान से, ओके। तो वो तानिया बोलती है ओके ठीक है। उसके बाद जो तानिया रहती है वो एक ताश के टेबल में जाकर बैठ जाती है। वहाँ पे ताश की जो है गेम हो रहा होता है, मतलब ताश पत्ती हो रहा होता है, जो गेम रहता है वो हो रहा होता है। तो उसमें भी जो है जो जैस रहती है वो तानिया की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और देखते ही देखते वो गेम भी जीत जाती है। धीरे धीरे जो क्लब के जो मेंबर रहते हैं, जो एक से खिलाड़ी रहते हैं, वो सभी इस लड़की से परेशान हो जाते हैं, मतलब तानिया से परेशान हो जाते हैं। और मैनेजर तक ये बात पहुंच जाती है। तो वो बोलता है अगर ये लड़की ऐसी जीतती गई तो हमारा जो ये है बिजनेस है वो पूरा ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा अगर हम इसको जीतने दे तो जितने भी जो बेस्ट खिलाड़ी रहते हैं उसके उस कंपनी में, मतलब कंपनी बोल रही हूँ, उस क्लब में उन्हें बताया जाता है कि इस लड़की को कैसे भी करके हराया जाए। तो वो सारे जो बेस्ट से बेस्ट जो खिलाड़ी रहते हैं उन्हें तानिया के साथ खेलने के लिए बोलते हैं। तो तानिया उनके साथ भी खेलती है, लेकिन वो थोड़ा डर जाती है क्योंकि ये लोग जो है बेस्ट प्लेयर में से आते थे, मतलब इनमें से कुछ तो जो चेस, मतलब शतरंज की बाजी में टूर्नामेंट में भी गए थे, जिसमें से ये लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड के ये में तो आए थे, रनर अप तो रहे थे। तो जो ये रहती है तानिया वो थोड़ा सा डर जाती है। तो जो जैस रहती है बोलते हैं डोंट वरी, तुम ही जीतोगी। आखिरकार तानिया ये सोच में पड़ जाती है कि मैं जीत कैसे रही हूँ और जैस मेरी हेल्प कैसे कर रही है, ऐसे वो सोच रही होती है। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि जैस उसकी हेल्प कर कैसे रही है। तो इस बारे में वो ज़्यादा ना सोच कर वो फिर से वो गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। इस बार वो शतरंज खेलने के लिए जाती है और शतरंज की बाजी में भी वो आराम से जीत जाती है। जो जैस रहती है वो जैसा जैसा बोलती है वैसा वैसा तानिया खेलती जा रही होती है, जिससे उसमें भी वही जीतती है। जितने भी वहाँ के ही रहते हैं खेलने के लिए आए रहते हैं वो गेम, मतलब जुआ, वो लोग सभी में से आधे से ज़्यादा लोग तो तानिया के ऊपर पैसा लगाए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा रहता है तानिया के ऊपर, यानी कि उसके गेम को खेलने के तरीके को देखा रहता है, तो उसमें लगाए रहते हैं। तो देखते ही देखते वो सारे लोग जो है खुश हो जाते हैं क्योंकि तानिया वो गेम जीत जाती है। तो इस चीज़ से जो है मैनेजर, उस क्लब के मैनेजर जो रहता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, आखिरकार ये लड़की जीत कैसे रही है। ऐसे बोल के वो
उस बंदे को घूर के देख रही होती है, उस प्लेयर को जो शतरंज खेल रहा होता है तान्या के साथ, वो घूर के देख रहा होता है उसको। तो वो चुपचाप रह जाता है। दूसरा प्लेयर को भी ऐसे ही हरा देती है जो तान्या रहती है। देखते ही देखते जितने भी खिलाड़ी रहते हैं वो सभी हार जाते हैं, और जितने बच्चे रहते हैं वो उससे खेलने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो बेइज्जती हो उनकी, एक लड़की से हार जाए, ये उनको कतई मंजूर नहीं था। इसलिए वो ये गेम नहीं खेलना चाहते थे। तो जिससे जो ये रहता है मैनेजर, वो परेशान हो जाता है। देखती देखती जो तान्या रहती है वो करीबन 10 करोड़ वहीं से कमा लेती है। 10 करोड़ ये कम रकम नहीं रहता है, वो वहाँ से कमा लेती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस क्लब में जो अमीर लोग आते हैं, तो इसमें तो लाख से ही स्टार्ट होता है। ये गेम जो स्टार्ट होता है वो लाख से स्टार्ट होकर करोड़ में जाकर ख़त्म होता है। तो इसमें तो जिसका ये होता है मतलब फ़ायदा होता है तो उसका तो होता ही रहता है, जिसका घाटा होता है तो वो बहुत ज़्यादा घाटे में चला जाता है। तो जो ये रहती है तान्या, वो बहुत खुश हो जाती है। और बैंक मैनेजर और जितने भी खिलाड़ी रहते हैं वो सभी का ध्यान इस चीज़ पे पड़ जाता है। और जो ये रहती है चेस, इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो उस क्लब का जो है पूरा सर्च करती है, मतलब खोज बोलते हैं, खोजबीन, मतलब तलाशी लेते हैं यार, पूरा क्लब का तलाशी लिया जाता है। उस तलाशी में वहाँ पे जो है ब्लैक मनी की पूरी जो ये रहता है वो पकड़ा जाता है। मतलब वो ब्लैक मनी जो है एक लिफ्ट में रहता है, जो लिफ्ट को सील किया गया रहता है। तो जो ये रहती है जैस, वो परेशान हो जाती है कि आखिरकार इसे सील क्यों किया गया है। तो उसे ओपन किया जाता है तो वहाँ पे पाया जाता है कि ये तो पूरे नोटों की गड्डी से भरा पड़ा है। तो उसको सबको जो है ये किया जाता है, सील किया जाता है, मतलब सब कुछ पैसे वैसे को अपने गिरफ्त में किया जाता है। देन वहाँ पे और अच्छे से तलाशी लिया जाता है। तो वहाँ पे गन मिलता है जिसमें AK-47 और MP5 और पिस्टल, बहुत सारे गन मिलते हैं, चाहे वो AWM हो या चाहे M188 हो। मतलब वहाँ पे गनों की पूरी यही रहती है, थॉमस वगैरह सब कुछ, इतने सारे गन की जो है वहाँ पे पूरा ये रहता है, कार्टून पड़ा रहता है, उन कार्टूनों में पूरा गन ही रहता है। तो इन सबको भी वो लोग अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं और अच्छे से सर्च मारते हैं। तो वहाँ पे ड्रग्स भी मिल जाते हैं। तो ड्रग्स को भी वो लोग अपने हत्थे कर लेते हैं, मतलब अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं। तो देखते ही देखते वहाँ से लड़कियाँ भी मिल जाती हैं, मतलब लड़कियों को दूसरी जगह जो है सप्लाई कर रहे होते हैं। तो वहाँ के हर एक गलत काम की ये लोग जो है बारीकी से जांच करते हैं। देन उनको बहुत सारे प्रूफ के साथ सबूत भी मिल जाते हैं। वो सारी लड़कियाँ जो हैं उनको मतलब एक सबूत के रूप में मिल जाती हैं। तो इससे तो जैस को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उसके बाद उन लड़कियों से जैस जो बात करती है, तो लड़कियां जो बोलती हैं ठीक है हम लोग गवाही देने के रेडी हैं। तो जैस बोलते हैं ठीक है, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम लोगों में से किसी को भी कुछ नहीं होगा। तो सारी लड़कियां अपना सर हिलाती हैं। उन सभी को जो है पीछे के रास्ते से वहाँ से ले जाया जाता है। तो जो बैंक मैनेजर रहता है उसका तो ध्यान इधर रहता है, और जितने गुंडे रहते हैं उनको तो जैस और उनके जो ग्रुप मेंबर रहते हैं वो सभी जो है आगे ही निपटा देते हैं, मतलब उन सब की पिटाई हो जाती है। तो उनमें से एक बंदा जो बॉडीगार्ड रहता है वो भागते हुए मैनेजर के पास चला जाता है और उससे सब कुछ बता देता है। तो मैनेजर जो परेशान हो जाता है और अपने साथ कुछ गुंडों को वहाँ से ले जाता है और देखता है कि वहाँ से सब कुछ गायब रहता है। चाहे वो लड़कियों की जो डील हुई रहती है वो लड़कियाँ भी गायब रहती हैं, और जो ब्लैक मनी वो भी गायब रहता है, और गन और ड्रग्स ये सभी कुछ वहाँ से गायब रहता है। उस देख के जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वो जो बंदा रहता है जो भागते हुए उसके पास गया रहता है वो बताता है कि यहाँ पे पुलिस ने जो है ये किया है, तो सर्च मारा है। तो इस चीज़ से तो वो मैनेजर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो अपने बॉस के पास कॉल करता है।
तो उसका बॉस जो है बहुत गुस्से में आ जाता है, वो उसको बहुत कड़ी कुटी सुनाने लगता है। तो जो ये मैनेजर रहता है वो बहुत उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो जो उसका बॉस रहता है वो गुस्से से बोलता है मैं इसी वक्त वहाँ पे आ रहा हूँ। तो उसके बाद जितने भी वहाँ के लोग रहते हैं उसे वहाँ से निकाला जाता है, और जो तानिया रहती है उसे उसके पैसे दिया जाता है, और वो तानिया जो है उस पैसे को लेकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि जैस ने ऐसे ही बोला था कि जैसे ही तुम्हें पैसे मिले तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाना, पीछे मुड़ के प्लीज़ मत देखना। तो जो तानिया रहती है वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती है और सीधा वहाँ से निकल जाती है अपनी कार में बैठकर अपने होटल की तरफ। तो उसके बाद बाकी के पुलिस ऑफिसर, मतलब जितने भी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर रहते हैं, जितने ग्रुप मेंबर रहते हैं, उनसे जो जैस रहती है उसने हेल्प मांगा रहता है, उन सभी को कॉल करके बुलाया जाता है। इस बीच जो उनका बॉस रहता है वो आ जाता है, तो उसे भी गिरफ्त में लिया जाता है। मतलब पूरे उस क्लब के जितने भी मेंबर रहते हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाता है और इस क्लब को सील किया जाता है। अब ये क्लब जो है सरकार की ही में आ जाता है। यहाँ पे जो है ये रहती है सुमिता, सनीता, क्या यार सुमिता, जो भी नाम रहता है यार नाम भूल जाते हैं उसके लिए सॉरी। वो बोलती है तुमने अच्छा बाजी मार लिया। तो अब तुम लोग नहीं कर पाए वो हम लोगों ने कर दिया। तो जो ये रहती है सुमिता वो हंसते हुए बोलती है ओके ऐसे बोलती है। उसके बाद वो सभी गुंडों को जो पकड़ के वहाँ पे क्राइम ब्रांच ले जाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालकर सभी बाहर आ जाते हैं और मतलब जेल में डालकर सभी जो हैं जो वहाँ का इंचार्ज रहता है उसके पास चले जाते हैं, मतलब जैस और जितने भी ग्रुप मेंबर के हेड रहते हैं वो सभी। तो जो ए रहता है इंचार्ज वो जैस के इस काम से बहुत खुश हो जाता है और उनके ग्रुप से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इंचार्ज और बोलते हैं मुझे लगा नहीं था कि तुम इस चीज़ को एक ही दिन में सॉल्व करोगी। तो जैस बोलती है सर ये ज़्यादा बड़ा ये नहीं था, इशू नहीं था, अगर इसे आराम से सॉल्व और ध्यान से सॉल्व करते तो आराम से आप लोग इसे सॉल्व कर पाते। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि हमारे इस पुलिस स्टेशन से कोई भेदी है जो उनको हर एक खबर मतलब हर एक चीज़ की जानकारी दे रहा था। तो जो इंचार्ज रहता है बोलता है कौन है वो। तो जो ये रहती है जैस वो बोलती है चलिए, उसे अपने साथ ले जाती है और बोलती है आप यहीं पे रुकिए। तो एक वो ये में चली जाती है, मतलब ग्रुप में चली जाती है, मतलब दूसरे कैबिन में चली जाती है जहाँ पे एक ग्रुप रहता है, लेकिन उस ग्रुप में कोई नहीं रहता सिर्फ एक बंदे को छोड़कर। वहाँ पे वो जाता है, मतलब जाती है जो हमारी जैस रहती है और बोलती है तो इस बार तुमने कोई खबर नहीं दिया जिसकी वजह से जो उनका ग्रुप लीडर है उसे पकड़ा गया हमारे हाथों। तो वो पीछे मुड़कर बोलता है वैसे भी मेरे खिलाफ़ उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं तो इस चीज़ में आऊँगा नहीं ना जैस, तो तुम चिल आउट रहो और मैं भी चिल आउट रहूँगा। तो जो जैस रहती है वो हंसते हुए बोलती है चाहे उसके पास कोई सबूत ना हो पर वही खुद सबूत है, वो हमें बताएगा कि वो तुम हो। तो जो लड़का रहता है वो परेशान होता है और उसकी तरफ गन तानते हुए बोलता है मैं तुम्हें मार डालूँगा जैस अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया। तो पीछे से जो इंचार्ज रहता है वो उसके हाथों पे जो है शूट कर देता है और उसका गन जो है गिर जाता है और वो कहारने लगता है और जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे बाकी के ग्रुप मेंबर भी वहाँ आ जाते हैं। तो जो ये रहती है जैस वो बोलती है ये है सर। तो जो ये रहती है सविता वो बोलती है राहुल तुम। जी हाँ, ये राहुल ही रहता है जो हर बार उन्हें खबर देता था। तो जैस बोलती है हाँ सविता यही है वो, तुम हर बार उन्हें पकड़ने के लिए चली जाती थी, हर बार सबूत इकट्ठा करती थी, लेकिन ये चुपके से वो सारा सबूत जो है
देख लेता था और तुम कैसे अटैक करना चाहती हो और क्यों अटैक करना चाहते हो, किस तरीके से अटैक करना चाहती हो, ये सारी जानकारी वो पहले ही उस ग्रुप के मेंबर को बता देता था, मतलब इनके हेड को बता देता था। इसलिए तुम्हारा हर प्लान जो है फ्लॉप होता जा रहा था। तो जो सविता रहती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो जाके खींच के राहुल की गाल पे एक थप्पड़ मार देती है। तो राहुल अपने गाल पे हाथ रखता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो जो इंचार्ज रहता है वो भी जाकर कस के उस गले में उसके गाल पे एक थप्पड़ मारता है और जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो चुपचाप वहाँ पे बैठ जाता है। तो उसे सस्पेंड किया जाता है और सस्पेंड करने के बाद उसे भी जेल में भेज दिया जाता है। इसके साथ जो इनका ये रहता है, मिशन रहता है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस मिशन के तौर पे सभी लोग चेस करते हैं जैस और उसके ग्रुप को। उसका जो ग्रुप रहता जैस जो है वो ज़्यादा ये नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती और अपने कैबिन में वापस चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसके ग्रुप के मेंबर भी चले जाते हैं अपने कैबिन पे और जितने भी ग्रुप मेंबर रहते हैं वो जैस को देखते हैं। तो जैस बोलते हैं क्या हुआ। तो उसके ग्रुप के मेंबर बोलते हैं पता है मैम, आप जब से आई हो तो हमारा लाइफ ही बदल गया है, हमने इतना बड़ा केस सॉल्व किया है। तो जो जैस रहती है वो बोलते हैं इसमें मेरा कोई ये नहीं है, इसमें तुम लोग भी मिले हो, अगर तुम लोगों का साथ नहीं रहता तो शायद ही मैं अकेली इस केस को सॉल्व कर पाती। तो सभी लोग एक दूसरे को देख कर स्माइल करने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। और जो ये रहता है, शक्ति रहता है, वो बोलता है मैम क्या हम सेलिब्रेट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो जो जैस रहती है वो बोलते हैं क्यों नहीं, कहाँ पे करना है सेलिब्रेशन। तो बोलता है मैम मैं ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे वहाँ पर आप सभी को ट्रीट है। तो शक्ति की ये बात सुन के सभी बोलते हैं तुम्हारी तरफ से ट्रीट नहीं बॉस, हम सब देंगे, हम सब का पैसा लगेगा वहाँ पे, तुम अकेले नहीं करोगे। तो शक्ति बोलता है पर, तो बोलते हैं नहीं, ये जीत हम सभी की है तो हम सभी ट्रीट देंगे। तो जो ये रहती है जैस रहती है बोलते हैं ओके ठीक है। तो जो ये रहता है शक्ति रहता है और जो विहान रहता है बोलते हैं नो मैम आप नहीं, वैसे भी आप हमारी ये हो, हेड हो, और अगर आप नहीं रहती तो हमारा जो ये ग्रुप रहता आज भी नकारा और सबसे पिछड़ा ग्रुप में आ जाता। तो जैस हंसते हुए बोलते हैं मतलब। तो बोलते हैं कुछ नहीं मैम, थैंक यू सो मच, अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं आती तो हम आज इतने रिस्पेक्टफुली नज़रों से आज अपना सर ये नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते थे। तो जो जैस रहती है वो बोलते हैं अच्छा। तो बोलते हैं यस मैम, आज इंचार्ज की ये तारीफ़ सुनकर पता है हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो जैस बोलते हैं इसके काबिल हो तुम लोग। तो बोलते नहीं मैम आप इसके काबिल हो, अगर आप नहीं रहते तो हम नहीं रहते। तो जो जैस रहती है वो बोलते बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो गया मेरी। तो बोलते नहीं मैम आप तारीफ़ के काबिल हो। तो जो जैस रहती है अच्छा ठीक है भाई हो गया। तो जो जैस रहती है बोलती है ठीक है मैं अपने होटल चली जाती हूँ। तो जो शक्ति रहता है वो बोलता है मैम मैं आपके पास उस होटल का उस रेस्टोरेंट का जो है नाम और एड्रेस सेंड कर दूँगा, आप वहाँ पे आ जाइएगा शाम को। तो जो ये रहती है जैस रहती है वो बोलती है ओके ठीक है। तो उसके बाद जो जैस रहती है वहाँ से जो अपने ये से निकल जाती है, गाड़ी से वहाँ से निकल जाती है। तो जो ये रहती है हमारी सविता जो भी हो यार भूल जाती हूँ नाम, सविता, वो भी वहाँ से निकल जाती है। देन ये लोग सभी जो है होटल पहुँच जाते हैं, मतलब सविता और जो जैस रहती है, जैस पहले ही पहुँच जाती है और वो वहाँ जाकर अपने किचन में चली जाती है। किचन में जाकर वो पानी निकाल के पी रही होती है। तो सविता पीछे से आती है और बोलती है तुमने मेरा वेट भी नहीं किया जैस। तो जैस बोलती है क्या मतलब। तो बोलती है क्या मतलब क्या, तुमने मेरा वेट नहीं किया, वेट तो करना चाहिए ना मेरा। तो जैस बोलती है ओके सॉरी बाबा। तो बोलती है अच्छा सॉरी वरी नहीं, तुमने इतना बड़ा केस सॉल्व किया है, पार्टी तो बनती है। तो बोलते हैं ओके ठीक है, आज शाम को पार्टी है तुम चले आना। तो जो ये रहती है तानिया वो बोलती है जैस तुम ये सब गेम जानती थी, पहले से खेली हो क्या,
मैं कैसे जीत रही थी, प्लीज़ बताओ ना। तो जो ये रहती है जैस, वो स्माइल करते हुए बोलती है, तुम पैसे जीत गई, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। तुम अपने पैसे से खुश रहो और अपने गेम जीतने पे खुश रहो। तो जो ये रहती है तानिया, वो बहुत पूछती है, लेकिन जो जैस है वो नहीं बता रही होती है। सो जो ये रहती है तानिया रहती है, वो बोलती है ओके ठीक है। ऐसे बोल के वो सारे पैसे लाती है और उसमें से जो है 3 करोड़ जो है जैस को दे देती है और बोलती है ये 3 करोड़ तुम्हारा है। अगर तुमने मुझे उस गेम में हेल्प नहीं की रहती तो मैं जीत भी नहीं पाती। तो जो जैस रहती है वो स्माइल करने लगती है और जो सविता रहती है इन दोनों को ध्यान से देख रही होती है। तो जो जैस रहती है वो उसमें से 1 करोड़ निकालती है और जो है समिता की तरफ करती है। तो समिता बोलती है ये क्या है। तो बोलती है अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाती। तो जो ही रहती है समिता, वो हैरान हो जाती है। वो तो बोलती है कैसे। तो जैस बोलती है तुमने उस फाइल में ऐसे ऐसे चीज़ लिखे थे जिसकी वजह से मुझे केस सॉल्व करने में आसानी हुआ, इसलिए मैं इसे आराम से सॉल्व की। तो इस चीज़ से जो है समिता हैरान हो जाती है और वो पैसे लेते हुए बोलती है ओके ठीक है। ऐसे बोल के वो सारे पैसे ले लेती है, मतलब 1 करोड़ वो ले लेती है। देन सो हे एवरीवन, अब इसके आगे के एपिसोड हम तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखते हैं कि ये स्टोरी अब कौन सा मोड़ लेती है। इस स्टोरी को आगे सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। स्टोरी एंजॉय करिए, अपना ख्याल रखिए और जो हमने बीच बीच में गलतियाँ की हैं, बाय मिस्टेक किया है, उसके लिए सॉरी। प्लीज़ इसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करिएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड